हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पोकेमॉन ओमेगा रूबी के ब्रांड न्यू एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में हमने इस डरपोक प्रोफेसर को बचाया था टीम मैग्मा के ग्रंट से, और हमने रेकवाजा के बारे में भी बहुत कुछ जाना था। तो लास्ट एपिसोड थोड़ा थियोरेटिकली था और शायद से सभी लोगों को थियोरेटिकली वीडियो नहीं पसंद, सबको गेम प्ले ही अच्छा लगता है। लेकिन रेकवाजा की हिस्ट्री बहुत ही अच्छी थी, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था। और आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आप सभी लोग पोकीवेंजर भाई को तो जानते ही होंगे, तो उन्होंने भी ये गेम प्लेस में से बहुत सारी थियरीज बनाई हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये थियरीज कितनी इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं मुद्दे पर आता हूँ। कुछ लोगों को पिछला वीडियो पसंद नहीं आया शायद, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे से बोरिंग बातें टाल देंगे। फिलहाल मैं आ चुका हूँ मोस्टिप सिटी, और मोस्टिप सिटी के स्पेस सेंटर में हमें जाना है, क्योंकि पिछली बार उन ग्रंट्स ने उस प्रोफेसर के पास से वो मशीन चुरा लिया था, तो हमें उस मशीन को पाना है। मिशन स्टार्ट। वेट अ मिनट, उन्होंने तो एक मशीन चुराया था, उसका इस मिशन से क्या संबंध है? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। हाँ जरूर कुछ तो गड़बड़ है, चलो लेट्स चेक इट आउट। अगर किसी को लगता है कि मैं शाउट आउट देना भूल गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं शाउट आउट देना फिर से स्टार्ट करूंगा, लेकिन अभी मैंने पोकी क्विज भी नहीं पूछा था पिछली बार, इसलिए मैंने शाउट आउट देना थोड़ा टाल दिया है, लेकिन फिर से मैं स्टार्ट कर दूंगा। मोस्टिप सिटी के स्पेस सेंटर में हम फिर से आ चुके हैं दूसरी बार, और अभी ये प्रोफेसर किसी से डर रहे हैं क्या? ओ, यहाँ टीम मैग्मा के ग्रंट्स हैं क्या? बे मुझे खौफ दिखाता है, आजा आजा। खौफ किस चिड़िया का नाम है, दिखाता हूँ, आजा। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। फाइनली हम फिर से मिल गए। हम तीनों थे। ये कितना लंबा था? 9 कॉम्बो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद को तैयार कर लो, हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। तुम हमें बुला सकते हो क्विंटुप्लेट्स। तो इनके क्विंटुप्लेट्स का मतलब है 5 व्यक्तियों का समूह, मतलब कि एक टीम। ओके, कोई बात नहीं। हमारा अब मुकाबला होने वाला है 1v5। तैयार हो जाइए एक बहुत ही इजी बैटल के लिए। देख लिया, माइटी एना का झुंड भेज रहे हैं, मतलब कि 5 माइटी एना हो गए, और हमारे पास हमारा एक ही पोकेमॉन हो सकता है। ये बैटल तो काफ़ी आसानी से हम जीत सकते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। चलो पिकाचू, इस माइटी एना को हराते हैं। अरे यार, ये माइटी एना का इंटीमेट हमारे पिकाचू का सारा अटैक फेल कर देंगे यार। 5 माइटी एना 5 बार कट कर देंगे हमारा अटैक। कोई बात नहीं, देखेंगे कितना कट करते हैं हमारे पिकाचू का अटैक। फाइनली बहुत सारा कट कर दिया हमारा अटैक, और वो पार्ट भी मैंने कट कर दिया है। तो अभी थंडरबोल्ट यूज़ कर लेते हैं इस वाले माइटी एना पर। और ये तो काफ़ी आसानी से हारने ही वाला था, क्योंकि सिर्फ लेवल 25 का माइटी एना लेकर आते हैं, और ये खुद को टीम मैग्मा कहते हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू? वैसे हमारा पिकाचू काफ़ी आसानी से हरा सकता है इन सारे माइटी एना को, लेकिन अभी बारी है सारे माइटी एना के अटैक्स की। तो अभी हमारे पिकाचू को सारे अटैक्स झेलने होंगे। पिकाचू, यू कैन डू इट। ओके, एश्योरेंस अटैक, इससे कुछ नहीं हुआ वैसे। अरे यार, रोर अटैक ही कर दिया, हमारा पोकेमॉन ही चेंज कर दिया। कोई बात नहीं, अभी आ चुका है हमारा सेप्टाइल, जो तुम्हारी वाट लगाने वाला है। अरे एक और रोर अटैक यार। कोई बात नहीं, इस बार हमारा एप्सोल बाहर आ चुका है, तो अब मज़ा आएगा डार्क वर्सेस डार्क टाइप पोकेमॉन्स। चलो इस बार मेगा इवॉल्व यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि सामने 4 माइटी एना है। अभी मैं यूज़ करना चाहूँगा नाइट स्लैश अटैक। वैसे मैं काफ़ी आसानी से हरा सकता था नॉर्मल एप्सोल से भी, लेकिन मैं इस बार मेगा इवॉल्व यूज़ करना चाहूँगा। इससे हमारे अटैक और हमारा डिफेंस भी बूस्ट हो जाएगा। चलो, एक माइटी एना तो डाउन हो गया, अभी 3 माइटी एना क्या कर लेते हैं, देखते हैं। अश्योरेंस अटैक, नॉट अ बैड चॉइस, अच्छा अटैक है। ये हुई ना बात, हमारे एप्सोल के पास है मैजिक बाउंस एबिलिटी, जिससे रॉर अटैक उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता। बहुत ही अच्छी एबिलिटी है यार। तो लेट्स यूज साइको कट अटैक। ओह, ये तो इफेक्ट ही नहीं करता यार, मैं भूल गया। ओके, एक और बार एश्योरेंस, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। एक और एश्योरेंस, इससे भी कुछ नहीं हुआ। अरे यार, 3 एश्योरेंस अटैक, ये इससे अच्छा तो सकर पंच अटैक था यार। चलो हम यूज़ कर लेते हैं सकर पंच, इन्हें तो नहीं यूज़ करना था सकर पंच। मेरा मतलब है कि माइटी एना हम पर सकर पंच कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया।
इसका सिंपल सा लॉजिक है, उनके ट्रेनर्स बुद्धू है। ये तो अभी भी एश्योरेंस अटैक ही कर रहा है, लगता है ये तो पागल है यार। सो फाइनली मैंने और हमारे एप्सोल ने इन सारे माइटियनों को हरा दिया है। ओह नहीं, हम एक और बार हार गए। अरे तुम जितनी बार मुझसे बैटल करोगे उतनी बार तुम हारते ही रहोगे, और ये मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे पोकेमॉन का कॉन्फिडेंस है। मैं जानता था हम हार जाएंगे। मैं चाहता था हुएन रेंजर्स की तरह स्टाइल में जीतना। ये बहुत ही ऑड है। हमारी स्ट्रेटजी 5 टाइम एक ही रो में इंटीमेट करने की, वो इनविजिबल हो गई। क्या तुमने चीटिंग की? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। निनकॉम्पॉप, तुम स्ट्रांग हो है ना? शिकायत करना बंद करो। कॉटनी है सेकंड फ्लोर पर। ये दया पात्र है, लेकिन हम उसको नहीं रोक पाए। प्लीज उसकी मदद करो प्लीज। क्या? ये क्या बोल रहा है? मुझे कॉटनी को हेल्प करने के लिए कह रहा है? मैं रिश्वत नहीं लेता और मैं बुरे लोगों को मदद भी नहीं करता। चल निकल। वेल अभी देखते हैं, अभी यहाँ सेकंड फ्लोर पर कॉटनी क्या गुल खिला रही है। ओह, यहाँ तो स्टीवन भी है। हेलो स्टीवन। हर बार की तरह तुम टाइम पर आते हो ब्रेंडन। टीम मैग्मा, तुम लोग उस डिवाइस के साथ क्या करने वाले हो? क्या तुम्हें पता भी है वो हमारी लास्ट होप है हमारे प्लैनेट को बचाने के लिए? लास्ट होप? मेरी टीम जिस पर मैं मेरी पूरी आशाएं डाल देती, लीडर मैक्सी तो टूट चुके थे, वो तो टूट गए हैं। वो तो इस बच्चे से टूट गए। तुम इतनी आसानी से सभी गलतियों को ऐसे दूसरे को कैसे ब्लेम कर सकती हो? सेट अप। इनफ। मैं इस दुनिया के लिए इनफ थी। मैं जानती हूँ इस रॉकेट में सेम अमाउंट की नहीं, इससे भी ज्यादा पोकेमॉन की लाइफ एनर्जी है, जिस पावर से 3000 साल पहले अल्टीमेट वेपन्स बनाए गए थे। मुझे लगता है हम भी उस बड़े इम्पैक्ट में हैं। इससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा, जैसा कि वॉर खत्म होने पर हुआ था। मुझे इस मीटियोराइट के बारे में कुछ भी नहीं पता है और मुझे इसके बारे में जानने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ मेरे खुद के हाथों से मैं इस रॉकेट को एक्सप्लोड करने वाली हूँ और इस दुनिया का अंत लाने वाली हूँ। मैं प्रोजेक्ट एजोथ को फिक्स कर दूंगी। ऑफ कोर्स मैं इस एमेंशियल शिफ्टर को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगी, जिसकी हेल्प से एस्टेरॉयड एक वॉक में आकर दूसरी जगह पर जा सकता था। पोकेंडियन, ये बेवकूफ़, ये महाबेवकूफ़ के इरादे कुछ अच्छे नहीं लगते। अगर हम इसको अभी नहीं रोकेंगे तो ये पूरी दुनिया का अंत ला देगी और पूरी दुनिया में डिस्ट्रक्शन कर देगी। तुम बैटल के लिए रेडी हो, है ना? यस, मैं हर बार बैटल के लिए रेडी होता हूँ। मेरे रास्ते में मत आओ। अबे क्या कर लेगी बे तू? अबे तू कुछ नहीं कर सकती। मुझे पता है तेरे पास हर बार की तरह एक बेकार सा कैमरप्ट होगा। वेल अभी इसके पास कौन सा पोकेमॉन है वो देख लेते हैं। ये दूसरा ग्रंट कौन सा नया आया है? ओके, तो सेकंड पोकेमॉन माइटियना है और इस टैग बैटल में मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं शायद से दूसरी बार स्टीवन के साथ टैग बैटल कर रहा हूँ। तो चलिए थंडरबोल्ट अटैक यूज़ करते हैं माइटियना पर। ओह, तो इस बार कैमरप्ट को मेगा बोल कर रही है। दुनिया का अंत करने के लिए कुछ भी करेगी। हाँ, माइटियना की सिर्फ 2 HP बची है यार। ओके, तो अब इस स्कारमरी ने यूज़ किया है स्पाइक अटैक और माइटियना ने यूज़ किया है बाइट अटैक। वैसे इस अटैक से स्कारमरी को तो कुछ नहीं होना चाहिए और हुआ भी नहीं, क्योंकि स्कारमरी स्टील टाइप है। अरे यार, कैमर अपने यूज़ कर लिया है अर्थक्वेक और इससे पिकाचू फेंटेड होने ही वाला था, क्योंकि सुपर इफेक्टिव है हमारे पिकाचू पर। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे लिए अच्छी बात है कि उनका माइटियना भी फेंट हो चुका है। वेल, तो अभी बुला लेते हैं हमारे अल्टारिया को। तो ये बैटल पूरा हो गया है फ्लाइंग वर्सेस ग्राउंड टाइप का। तो विजिंग को हराने के लिए चलिए यूज़ करते हैं मून ब्लास्ट अटैक। शायद से ये इफेक्टिव ना भी हो, क्योंकि ये पॉइजन टाइप पोकेमॉन है। ओके, नहीं हुआ इफेक्टिव जैसा कि मैंने सोचा था। स्कारमरी स्टील विंग, वाओ ओपी, विजिंग को ही टारगेट कर रही है।
काफ़ी चालाक है यार, मतलब कि स्टीवन चालाक है और वीजिंग उससे भी चालाक है साला, एक्सप्लोजन यूज़ कर लिया। वैसे हमारे दोनों फ्लाइंग टाइप पोकेमोन को इससे ज़्यादा तो इफेक्ट नहीं होगा। ओके, तो अभी वीजिंग अपने आप फेंटेड हो चुका है, तो अभी हमें मेगा कैमरा के सामने बैटल करना है और उसने यूऑन अटैक कर दिया है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही मूव है, एक मूव के बाद हमारा अल्टारिया सो जाएगा। लेट्स यूज़ ड्रैगन पल्स। ओपी यार, बहुत ही अच्छा डैमेज मिला है। स्कारमर ये एरियल एस यूज़ कर रहा है, इससे अच्छा अटैक भी कर सकता था यार तू, कोई बात नहीं चल। अब शायद से स्कारमरी भी सोने वाला है यार। वेल मैं तो अटैक नहीं कर सकता, लेकिन स्कारमरी शायद से हरा सकता है और मैं एंटीडोट यूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे विश्वास है कि स्कारमरी हरा सकता है। क्या रॉक स्लाइड इतनी जल्दी, इतनी ज़्यादा स्पीड, स्कारमरी से भी ज़्यादा? ओह, यही तो है मेगा इवोल्यूशन का फ़ायदा। वेल अभी इसको हरा देते हैं। वेल ये मुकाबला थोड़ा लंबा था, लेकिन हमने हरा दिया आखिरकार और हमारा सेप्टाइल आ चुका है लेवल 77 पर। अगर तुझमें हिम्मत है तो अब ख़त्म करके दिखा दुनिया को। बहुत ही बुरे तरीके से। तुम लोग बहुत ही स्ट्रांग हो, हर बार की तरह। क्यों, अब अकल ठिकाने आ गई ना, मुझसे पंगा लेती है। क्यों क्यों हर बार तुम लोग हर बार हमारे रास्ते में आते हो? डैंग इट। ओके इंडियन, अब हमारे पास चांस है डायमेंशियल सेक्टर को लेने का। और अब ये बीच में कौन आ गया? अरे ये तो एस्टर है। अरे हाँ, अरे एस्टर ने छीन लिया डायमेंशियल शिफ्टर कोर्टनी से। वो पोकेमोन वो हमारा नहीं है। नाइस वन एस्टर। तुम तो यस, मैं ड्रैकोनीड हूँ, या फिर तुम मुझे सिर्फ बुला सकते हो ज़िनिया। एस्टर, थैंक यू डियर। तो फिर अब वो है इम्प्रेसिव मशीन, जिस पर फिंगर स्नैप करने से एस्टेरॉइड वैनिश हो जाएगा और इसके बाद क्या हम खुशी खुशी रहेंगे? अभी भी ये फॉर्मर चैंपियन की तरह कह रहे थे। यही वो बेस्ट आशा है हमारी इस प्लानेट को बचाने के लिए और सभी के लिए। लेकिन तुम जानते हो, ये तुम सोच भी नहीं सकते कि ये कितनी गंदी ट्रेजेडी बन सकती है दूसरी दुनिया के लिए और सभी के लिए। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तुमसे नहीं कह रही, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। गजब बेइज्जती है। लेकिन तुम ब्रेंडन, हमारी दुनिया के लिए आशा हो, एक और नई ट्रेजेडी करने के लिए। तुम्हें समझ आ गया है ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, मतलब कि समझ आ ही गया। और तुम फिर से इसके थ्रू जाओगे। तुम कभी मुझे निराश नहीं करते, मेरे लोग ये सब जानते हैं। फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन हम लॉर इस दुनिया को बचाने के लिए पास करते हैं मेगा इवोल्यूशन मैकेनिज्म से, और दूसरी उपस्थित दुनिया के लिए, जिसके लिए हम बहुत ही लंबे वक्त तक ऑब्जर्व करते हैं इसकी तरह, लेकिन वो इसके जैसा सेम नहीं है। ये पक्का है, एक होइन रीजन जहाँ ऑलमोस्ट सारे लोग रहते हैं, पोकेमोन से भरा हुआ और बहुत सारे लोगों से भरा हुआ हमारी तरह। एक ऐसी दुनिया जहाँ की पोकेमोन का इवोल्यूशन का पाथ थोड़ा डिफरेंट है यहाँ से, जहाँ मेगा इवोल्यूशन के बारे में कोई नहीं जानता। इस दुनिया में कभी भी 3000 साल पहले वॉर नहीं हुआ था। एक ऐसी दुनिया जहाँ अल्टीमेट वेपन बना ही नहीं था, और वो दुनिया में वो होइन है। क्या होगा अगर एक दिन हम बाहर निकले और एक मीटियोराइट दिखाई दे? क्या होगा अगर इस दुनिया के सारे लोग टेक्नोलॉजी के बिना इस मीटियोराइट को अपनी ताकत से डिस्ट्रॉय कर सके? देखकर लगता है ये तो सिर्फ सोचने लायक पावर है तुम्हारा। जिनिया ने डायमेंशियल शिफ्टर अपने हाथों से तोड़ दिया। तुम कितने बेवकूफ हो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी नहीं कि तुमने वो दुनिया पा ली है, जैसे कि तुम्हारी खुद की एग्जिस्ट करती है। इस फैंटेसी की वजह से ना होने से तुमने ही हमारी एक और आशा को ही तोड़ दिया। तुमने क्या कर लिया? एक बेकार आशा को तोड़ दिया। तुम जानती हो अब हम इसके बिना क्या करेंगे? शांति रखिए प्रोफेसर, ये सब कुछ ठीक होगा। हम इस दुनिया को बचा लेंगे और किसी और को भी। एग्जैक्टली हम कौन हैं? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ओह ये मेरे जैसी बुद्धू, मैं भूल गई थी मैं यहाँ एक और चीज़ के लिए आई थी।
क्या हो क्या रहा है? अरे अरे भाई साहब, जिनिया ने कीस्टोन चोरी कर लिया कोल्डनी का। ये हुई ना बात जिनिया। और मुझे वो कीस्टोन भी मिल गया और अब मैं इस कीस्टोन को अपने पास रखूंगी और मैं जाऊंगी उनके बेस पर। लगता है मेरा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मुझे बुला रहा है, सो एक्सक्यूज माई सेल्फ नाउ। बाद में हमारे लीडर मैक्सिका कीस्टोन, क्या वो चुराने की कोशिश कर रही थी? नहीं नहीं। चौंकने की कोई बात नहीं है। तो पक्का वो टीम मैग्मा के हाइड आउट में अगली बार जा रही है। सोचो स्टीवन, सोचो क्या करना है, क्या करना है। बस आप इधर खड़े रहकर सोचते रहो, मैं मेरा काम करता रहूँगा। वेल चलो, अभी हमें जाना है टीम मैग्मा के हाइड आउट में फिर से। जिनिया कुछ बात कर रही थी हमारी दुनिया और किसी और दुनिया के बारे में, वो मुझे नहीं पता चला। वेल चलिए देख लेते हैं जाकर। तो शायद से अब हमें लिली कोव सिटी जाना होगा। तो हमारे अल्टाजिया की मदद से मैं आ चुका हूँ लिली कोव सिटी में। तो चलो चलते हैं टीम मैग्मा के हाइड आउट में। ऐसे मैं सोच रहा था हमारे लेआउट में से ये बैजेस निकाल दूँ। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिख देना। मैं हर बार कहता हूँ लेकिन कोई नहीं लिखता, तो इस बार अगर किसी ने कमेंट नहीं की तो मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूँगा। अरे ग्रंट्स तो यहाँ सामने ही खड़े हैं, क्या बैटल नहीं करेंगे ना? ओह नहीं करेंगे बैटल, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। वेल मुझे रास्ता बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। सो अभी हमें आगे जाना है। ओके, सबसे पहले इस वाले टेलीपोर्टर पर। तो अभी मुझे नीचे जाना होगा। अरे इससे बच गया। अरे शायद से ये बैटल कर सकता था। अरे यार इससे बैटल करना पड़ा। ओके अभी आगे बढ़ते हैं और अभी इस वाले टेलीपोर्टर पर जाना है मुझे। सो अभी हमें इस तरफ जाना है। अरे यार एक और ग्रंट है यार, सब मेरे पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं यार? मुझसे बैटल करने में क्या मज़ा आता है आप लोगों को। वेल अभी इस वाले टेलीपोर्टर पर मैं चला गया हूँ और अरे यार इसने भी पकड़ लिया मुझे। अभी कोई बात नहीं। तो फाइनली मुझे लगता है कि मैं सही मंजिल पर आ चुका हूँ। मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ वैसे, और इसके साथ भी बैटल करना पड़ा मुझे। ओके अरे यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। अरे यार मुझे यहाँ आना चाहिए था। ओके तो मैं यहाँ आ चुका हूँ और इस वाले पे जाना है मुझे, अभी बीच वाले में। ओके अभी राइट में। ओके अभी लास्ट वाले में जाना है शायद से, नहीं बीच में जाना होगा। अरे यार बीच में क्यों गया मैं? मुझे फिर से एक बार सॉल्व करना होगा यार। तो हमें लास्ट में जाना था, मैं गलती से बीच में चला गया था। तो फाइनली मैं सही जगह पर आ चुका हूँ। यहाँ जिनिया भी दिख रही है और लीडर मैक्सी भी है। मुझे मेरे पोकेमोन को स्विच करना होगा, तो मैं लेटियोस को पहले रखना चाहूँगा। मुझे तो लगता ही है कि यहाँ भी बैटल होगा। ऑलराइट, विनर है जिनिया। लीडर मैक्सी प्लीज अपने आप को संभालिए। द ग्रेट मैक्सी इस वुमन से कैसे हार गया? ओह ये क्या है? तुम खुश नहीं हो क्या बच्ची एस्टर? मेरी बच्ची से मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम बहुत सिंक में हैं। वुमन तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? वो तो सरप्राइजिंगली डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैं वो नहीं बन पाई जो मैं बनना चाहती थी, तो कौन मुझे ऐसा बनाना चाहता है? कुछ भी है ना। ये आत्मा दर्शन तुम्हारे लिए इनफ है और दूसरी आत्माओं को ढूंढ रही हूँ। तुम वहाँ ब्रेंडन, वहाँ ऐसे खड़े मत रहो कीचड़ में पड़ी हुई लकड़ी की तरह। कम ऑन यहाँ आओ और हाय बोलो। क्या ये हो सकता है? क्या ये वही बच्चा है? तुम यहाँ क्यों हो? क्यों? ये ऑब्वियसली हो सकता है, वो हीरो है राइट। ये दुनिया को यहाँ फिर से बचाने के लिए आया है। उप्स, लेकिन लगता है हमें इस बार बहुत देर लगा दी। अगर तुम शायद से 1 मिनट पहले आते तो अच्छा होता। तुम अरे इसकी हिम्मत तो देखो, इसने लीडर मैक्सी का भी कीस्टोन ले लिया। लीडर ऑलराइट, मैं अब कहूँगी ये कीस्टोन मेरा है। फाइनली हमें सब कुछ मिल गया है एस्टर। अब हम कर सकते हैं द समनिंग। हम रेकवाजा को समॉन करेंगे। वेल फिर मुझे लगता है मेरा काम यहाँ ख़त्म होता है, सो डोंट माइंड, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ।
ओह ब्रेंडन, मुझे सच में आशा है तुम मेरा फिर से पीछा करके मेरे पीछे आओगे, है ना? तो हम जा रहे हैं प्राचीन टावर की ओर, जो प्राचीन वक्त से बंद पड़ा हुआ है। द स्काई पिलर, अगर तुम्हें नहीं पता वो क्या है, वेल उसके बारे में तुम्हारे फॉर्मर चैंपियन को पूछ लेना, वो जानता होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो वहाँ मिलते हैं। क्या चल रहा है यहाँ? उसे क्या लगता है? वो कौन है? हमारे बेस को खत्म करने के बाद हमें सुला कर जा रही है। मैं ये कभी भूल नहीं सकता। अब मुझे पता चला। हाँ, ये चांस नहीं है कि तुम यहाँ आए हो, ये तो इनविटेबल था। लीलार, तभी था, वो उसे दे दो। आप क्या बोल रहे हैं? क्या ये सच में? हाँ, अब की स्टोन चोरी हो गया है। अब मेगा स्टोन मुझे कोई काम नहीं आने वाला। ओह, तो अब पता चला। मुझे कैमरा टाइट दे रहा है, बकवास। थू। कैमरा टाइट, ये पक्का करना कि ये टाइटली होल्ड करे कैमरा। अब मेरे पास मेगा इवोल्यूशन का पावर नहीं है, तो इसलिए मैंने तुम्हें ये दे दिया। मैं तुम पे भरोसा रखता हूँ कि तुम इससे तुम्हारी बेस्ट एक्शन लोगे। वो लड़की, उसके पास सच में बहुत सारी मास्टरी है ड्रैगन टाइप पोकेमोन में। उसकी आंखों को मिलाना बहुत ही मुश्किल है। मुझे पता नहीं चल पा रहा कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है तुम अकेले हो तो उसके सामने खड़े रह सकते हो। सो मैं तुम्हें एक बार पूछना चाहूँगा, बदला लो जाओ और उससे फाइट करो मेरे लिए, और वो क्राइसिस ले आओ रिजोल्यूशन में। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। साला छोटा सा कैमरा अपटाइट देखकर मुझे रिश्वत देता है। ओह, लगता है स्टीवन का कॉल आ रहा है। ब्रेंडन, तुम ठीक तो हो ना? क्या ये हो सकता है? मैंने कभी सोचा नहीं था। द कीस्टोन, द स्काई पिलर और ड्रैकोनिड पीपल। सो दैट्स इट। मुझे अभी सारे डॉट्स कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है हमें मिलकर एक और बार इस पर डिस्कस करना होगा। हमें आगे क्या करना चाहिए। मैं स्पेस सेंटर में तुम्हारा सेकंड फ्लोर पर वेट करूंगा, जल्दी आना। सो इस एपिसोड के लिए इतना ही था। मिलता है सभी को नेक्स्ट एपिसोड में। आशा रखता हूँ कि कल के एपिसोड से तो 10 गुना बेहतर ही होगा ये एपिसोड। वैसे कल वाला एपिसोड बुरा भी नहीं था, लेकिन थोड़ा थियोरेटिकली था। सो बाय गाइस, मिलता है आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।